बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 31 अगस्त और दिन है हफ्ते का। दो बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि जो लोग इमरान खान साहब के अगेंस्ट टीवी पर बैठकर भड़के मारते थे, अब वही लोग इमरान खान साहब को पैगाम पहुंचा रहे हैं मुज़ाकरात के लिए। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। इमरान खान साहब से एक अहम पैगाम रसानी हुई है, किसके ज़रिए ये पैगाम रसानी की गई है और क्या इमरान खान साहब से कहा गया है, अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ा इंपॉर्टेंट महीना होने जा रहा है सितंबर का। काज लिस्ट जारी हुई है आइंदा हफ्ते की, कौन से केसेस और कौन से बेंचेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत करने जा रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अमेरिका अचानक क्यों चले गए और चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने क्यों इस जो अदालती एक छुट्टियां आईयां थी इनमें छुट्टी नहीं ली कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने। आखिर क्या खौफ या क्या डर था कादी साहब को जो वो छुट्टियों पर भी नहीं गए, कुछ इस पर भी तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है इमरान खान साहब से राब्ते के हवाले से आपके साथ मैं शेयर करता हूँ जी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से अहम तरीन जो राब्ता है वो इमरान खान साहब से किया गया है और ये राब्ता इमरान खान साहब से मुज़ाकरात के लिए किया गया है। यहाँ तक मुस्लिम लीग नून तैयार हो चुकी है कि ठीक है खान साहब, हम हुकूमत गिरा देते हैं, आप आएँ हुकूमत करें, लेकिन बराए मेहरबानी हमें माफ़ कर दें और हमें डील दे दें। यहाँ तक मुस्लिम लीग नून इस वक्त तैयार है। अब ये जो राब्ता किया गया है, ये राब्ता किया गया है मुस्लिम लीग नून की जानिब से महमूद खान अचकज़ई साहब से। महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो जो अपोजिशन अलायंस बनाया गया है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली सबसे बड़ी जमात है इस अलायंस में, इसकी सरबराही अचकज़ई साहब के पास है। इनके ज़रिए राब्ता किया गया है इमरान खान साहब से और ये कहा गया है कि आप ज़रा हमारी रिक्वेस्ट पहुँचाएँ इमरान खान साहब को कि हमारे साथ जो मुज़ाकरात हैं वो कर ले। अब ये वही मुस्लिम लीग नून है जो टीवी पर बैठकर भड़के मारती थी और जो है वो खैर राना सनाउल्लाह भड़कों के बाद भी राना सनाउल्लाह ने एटलीस्ट इस बात का एतराफ़ कर लिया था कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं पीटीआई से। पीटीआई बस इतना कह दे कि ठीक है हम आपके लिए मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, हम ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास चले जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने इनको इनकी औकात में रखा हुआ है और ये साफ़ कह दिया था कि इनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, जो इनके लाने वाले हैं असल जो ताकतवर हैं उनके साथ मुज़ाकरात होंगे। तो नून लीग उसके बाद भड़कें काफ़ी मारती रही, लेकिन अब ये इस हद तक मजबूर हो गए हैं कि अब इन्होंने ख़ुद जो राब्ता है वो किया है इमरान खान साहब से महमूद अचकज़ई के ज़रिए और मुज़ाकरात का जो पैगाम है वो पहुँचाया और कहा है जी कि बराए मेहरबानी हमारे साथ मुज़ाकरात किए जाएँ और हमें डील दी जाए। अब इसकी वजह क्या है? एक तरफ पूरा जोर लगाया जा रहा है इमरान खान साहब पर, सख्तियाँ भी मज़ीद बढ़ा दी गई हैं, किसी तरीके से इमरान खान साहब को तोड़ा जाए, ताकतवर हल्के भी यही चाहते हैं। और दूसरी तरफ ये पैगाम रसानियाँ की जा रही हैं। तो इसकी वजह ये है कि अक्टूबर नवंबर तक का सिर्फ़ और सिर्फ वक्त है ताकतवरों के पास भी और इस मौजूदा चुनतखब हुकूमत के पास भी। इसके बाद इमरान खान साहब को जो इन्होंने अभी सलूक कर रहे हैं, जो कंट्रोल इन्होंने अभी संभाला हुआ है, वो कंट्रोल इनके हाथ में नहीं रहेगा। इस वजह से ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब को किसी तरीके से राज़ी कर लिया जाए डील देने के ऊपर। पहले सख्तियाँ और पैगाम रसानियाँ और पूरा दबाव डालने के बावजूद इमरान खान साहब को ये तोड़ नहीं सके, तो फिर दूसरी तरफ इस किस्म के बैकडोर राब्ते और मुज़ाकरात की जो कोशिश है वो भी की जा रही है कि चलें अगर वहाँ से इमरान खान नहीं टूट रहा तो अभी इमरान खान साहब को इस तरीके से मिन्नत तरला किया जाए कि मुज़ाकरात कर ले, ताकि इमरान खान जब वापस आए इक़्तिदार में तो कोई ना कोई डील अगर हमें मिल जाती है तो फिर हमारी जो बचत है वो हो जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब अभी तक डट कर खड़े हुए हैं, कोई इनको डील नहीं मिलनी और जो कुछ ये मर्ज़ी कर लें। 2-3 महीने की खैर अब गेम रह चुकी है। सितंबर के महीने में तो बड़े इंपॉर्टेंट फ़ैसले होने हैं, अक्टूबर का महीना भी फ़ैसला कुन है और नवंबर के महीने से चीज़ें पलटना शुरू हो जाएंगी। तो ये जी अहम तरीन जो राब्ता है, अहम तरीन जो पैगाम है, ये पहुंचाया गया है इमरान खान साहब को महमूद खान अचकज़ई के थ्रू। दूसरी बड़ी ख़बर नाज़रीन, और इस पैगाम में मैं यहाँ तक आपको बताता चलूँ जी कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त तैयार बैठी हुई है कि एक इशारा मिल जाए और हम हुकूमत छोड़ जाएं, लेकिन इमरान खान साहब ये हुकूमत संभालें और फिर उसके बाद हमें ये गारंटी दे दें कि हम जो है हमारे ख़िलाफ़ कोई जो कार्रवाई है वो नहीं की जाएगी। और ताकतवर भी असल में यही चाहते हैं। बहरहाल जी ये यहाँ तक इस वक्त पहुँच चुके हैं कि अपनी ही हुकूमत गिराने को भी ये तैयार हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन एक जो है वो अहम तरीन मुस्लिम लीग नून ने इजलास भी बुला लिया है इस सारी सूरत हाल के ऊपर।
मौलाना फजल रहमान से कल शहबाज शरीफ ने शाम के मुलाकात भी की थी। उस मुलाकात के हवाले से भी आपको आगाह करता हूँ, लेकिन पहले आपको बताता चलूँ जी कि नवाज़ शरीफ ने मुस्लिम लीग नून का जो हंगामी इजलास है वो तलब कर लिया है, और इस हंगामी इजलास में इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से जायज़ा लिया जाएगा। ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ बाहर जाना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें यह पैगाम दे दिया गया है कि अभी आप बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि आप बाहर जाकर जो एक ढोंगी बन जाते हैं, इनकलाबी ढोंगी या नज़रियाती ढोंगी बन जाते हैं, तो इस मरतबा आपको वो मौका फ्राहम नहीं किया जाएगा। नून लीग के सदर नवाज़ शरीफ ने पार्टी का हंगामी इजलास मरकज़ी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन लाहौर में तलब कर लिया है जी। इजलास में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, हमजा शहबाज और वफाकी और सूबाई वुज़रा और सीनियर लीडरशिप मौजूद होगी। ज़राए का कहना है कि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, राना सनाउल्लाह समेत दीगर लोग भी इसमें शरीक होंगे। मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल और माशी सूरत-ए-हाल पर जो गुफ्तगू है वो की जाएगी, लेकिन असल में ये जो गुफ्तगू है वो ये होगी जी कि अब तो खान नहीं मान रहा, कैसे उसको मनाया जाए और कैसे ख़ुद को बचाया जाए। और इसी माहौल के दौरान शहबाज शरीफ की भी मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान से। शहबाज शरीफ ख़ुद गए हैं मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करने के लिए, और इस मुलाकात में हिमायत मांगी गई है मौलाना फजल रहमान से। इससे पहले आसिफ जरदारी भी मौलाना साहब के पास गए थे हिमायत मांगने के लिए कि आपके जो नंबर्स हैं वो आप हमारी गोद में डाल दें, ताकि हम किसी तरह से अगर आइनी तरमीम कर लेते हैं। आप देखें ना, एक तरफ इमरान खान साहब को भी इंगेज करने की, डील लेने की कोशिश है, और दूसरी तरफ जो है वो आइनी तरमीम भी करना चाहते हैं कि कादी फ़ाइज़ ईसा, जो कि इस मौजूदा निज़ाम के गारंटर आप कहें या ज़ामिन आप कहें, क्योंकि जब तक वो हैं तब तक ये सिस्टम चलता रहेगा। बज़ाहिर जिस तरीके से इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को उन्होंने गैर फ़ाल किया, इसके अलावा इवन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ जो नशिस्तें थी वो भी दोबारा गिनती में दे दी गई हैं मुस्लिम लीग नून को, उस पर भी मैं डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन बज़ाहिर ये जो सूरत कारी चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ल साहब की जानिब से की जा रही है, तो हुकूमत ये चाहती है कि इन्हीं का टेन्योर कंटिन्यू रहे, ये सूरत कारी कंटिन्यू रहे, ताकि ये हुकूमत भी ना गिर सके। बहरहाल दूसरी तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो डट कर खड़े हो गए हैं, दीगर जजेस उनके साथ खड़े हो गए हैं कि एक्सटेंशन तो किसी सूरत नहीं होगी। अदालत में जो मुदाखलत है इसके अगेंस्ट भी जो जजेस हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का लेटर आपको याद होगा, उन्होंने लिखा लोअर जुडिशरी हाई कोर्ट के जजेस, पेशावर हाई कोर्ट, ये सारे डट गए हैं कि अदलिया में तो इस तरह से मुदाखलत की जो इजाज़त है वो नहीं दी जाएगी। तो बहरहाल जी इसी माहौल में शहबाज शरीफ पहुँचे मौलाना फजल रहमान के पास, और मिन्नत तरला किया गया जी कि आप हमें अपने जो वोट हैं वो दे दें। बहरहाल साफ़ इनकार, या आप यूँ कहें जी कि चिट्टा इनकार किया है मौलाना फजल रहमान ने शहबाज शरीफ को, और इसकी रीज़न सिर्फ यही है कि मौलाना फजल रहमान को इस वक्त मालूम है कि हुकूमत के पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं है। उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अगर वो मिलकर चलते हैं तो तब ही अवाम में अपनी जो एक क्रेडिबिलिटी है उसको वो बरकरार रख सकते हैं और दोबारा पार्लियामेंट में आ सकते हैं अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहते हैं। मौलाना फजल रहमान भी ये जान चुके हैं जी कि इस हुकूमत का साथ अगर उन्होंने दिया तो जो कुछ उनके साथ इन इंतखाबात में हुआ, उनकी भरपूर ख्वाहिश थी कि उन्हें भी हिस्सा दिया जाए और सदारत की नशिस्त उन्हें दे दी जाए या कोई गवर्नर वगैरह उनका तैनात कर दिया जाए। लेकिन इस मामले के ऊपर मौलाना फजल रहमान को जब हुकूमत बनाई गई तो उस वक्त बिल्कुल इग्नोर किया गया। तो ये गुस्सा भी मौलाना फजल रहमान को है, लेकिन मौलाना साहब भी कोई इतने बड़े इनकलाबी या नज़रियाती नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से इस वक्त हुकूमत के साथ नहीं जुड़ रहे और PTI के करीब हो रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही उनका मुस्तकबिल है और इनके साथ अगर वो जुड़ेंगे, आगे इंतखाबात होने हैं, सारा सियासी जो मंजरनामा अक्टूबर में नवंबर में तब्दील होने जा रहे हैं, तमाम तर चीज़ें मौलाना फजल रहमान को मालूम है। इसी वजह से ही वो हुकूमत के साथ नहीं मिल रहे, क्योंकि हुकूमत के पास उन्हें देने के लिए भी कुछ नहीं है, तो वो कैसे हुकूमत के साथ जुड़ें और जो है वो अपना सत्यानाश करें। तो इसलिए मौलाना फजल रहमान ने पहले आसिफ जरदारी को इनकार किया और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ को भी जो इनकार है वो किया है। कल शाम को ये जो मुलाकात है वो हुई है मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ के दरमियान। इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने के बाद सिर्फ 2 सालों में मुल्की कर्ज़ों में 27,000 अरब रुपए से ज़ायद का जो इजाफ़ा है वो हुआ है। ये एक जो है वो इंकशाफ आया है, एक रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। क्यों आखिर ये जो चुनतखब हुकूमत है ये इतनी घबराई हुई है और क्यों ये जो अवाम है इवन के इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इन्हें जो है वो आप कहें कि मुखालफत का सामना है। एक छोटी सी खबर ये मैं आपके सामने रख दूं कि इमरान खान की जब हुकूमत ख़त्म की गई उसके सिर्फ़ और सिर्फ 2 साल, अभी चूँकि 2 साल ही हुए हैं, तो मुल्की कर्ज़ों में 27,000 अरब रुपए से ज़ायद का जो इजाफ़ा है वो हो चुका है। सिर्फ 2 सालों में ये इजाफ़ा हुआ है। जो मुल्की कर्ज़ों का हुजम है वो 44,000
अरब रुपए से बढ़कर 71,000 अरब रुपए की सतह से ऊपर चला गया है। रवा साल हुकूमत को 18,700 अरब रुपए के कर्ज़े की अदायगी करना है। तो ये सारे जो कर्ज़े हैं ये कहाँ से हुकूमत देगी? IMF जो है वो भी पैसे जो है वो जारी नहीं कर रहा, तो इस वजह से ही ये आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें हैं वो सामने आनी है अक्टूबर नवंबर में। और ये जब अदायगियों का टाइम होगा तो ये कहाँ से अदायगियाँ की जाएंगी? इनके पास तो कोई पैसा नहीं है। जो इमरान खान रिज़र्व छोड़कर भी गए हुए थे तो उनको भी जिस बेदरीक तरीके से ख़र्च किया गया अपनी शाखर्चियों के लिए, तो इसी वजह से इनको मुसीबत पड़ी हुई है कि किसी तरीके से इसी अरसे में जो कि बड़ा मुख्तसर सा अरसा रह गया, किसी तरह से अगर इमरान खान साहब से कोई डील ले ली जाए, कोई हमारी जान बख्शी हो जाए, हुकूमत इमरान खान को दे दें और जब इमरान खान हुकूमत करे तो फिर उसके बाद जो है वो हम चढ़ दौड़ें इमरान खान के ऊपर और कुछ अरसे बाद हम ये कहना शुरू कर देंगे देखें इमरान खान ने मुल्क के साथ ये कर दिया है, हालांकि असल में तो बेड़ा गर्क अपने मुल्क का किया हुआ है। तो इसी वजह से इमरान खान साहब इन्हें किसी किस्म की भी कोई जो डील है वो नहीं दे रहे। अच्छा, चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा साहब का क्या कुछ किरदार रहा है? गुज़श्ता दिनों एक और जो फैसला है वो दिया गया दोबारा गिनती के हवाले से, और कौमी असम्बली में PTI की नशिस्तें कम हुई है। मुस्लिम लीग नून के जुल्फ़िकार अहमद की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी हो गया जी। सुप्रीम कोर्ट ने NA 79 में दोबारा गिनती का हुक्म दिया था और दोबारा गिनती करके ऑब्वियसली नून लीग को इन्होंने जितवाना था। इससे पहले भी ये जो चीज़ें हैं वो हो चुकी हैं और इसमें जी सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया तभी जाकर जो दोबारा गिनती है वो हुई और बड़ी जल्दी इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट भी किया और 2-3 दिन के अंदर अंदर दोबारा भी गिनती भी हो गई और उसके बाद नून लीग के जो रहनुमा हैं इनका जो नोटिफिकेशन है वो भी हो जाता है और ये एक और चुनतखब हैं जो कि इस वक्त असम्बली में आकर बैठ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो 1-2 खबरें हैं जी वो भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगले हफ्ते की कासिस जारी हो गई है। नेक्स्ट वीक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिर्फ 2 बेंचेस बैठेंगे। एक तो चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच होगा और एक जो 2 एडहॉक जजेस हैं उनका जो बेंच है वो बैठेगा और केसेस की समाअत करेगा। दीगर सारे जजेस छुट्टियों पर होंगे, वो केसेस की समाअत नहीं करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी छुट्टियों पर चले गए हैं, 12 सितंबर तक वो छुट्टियों पर हैं और ज़राए का ये दावा है कि वो अमेरिका रवाना हुए हैं, वहाँ पर उन्होंने किसी सेमिनार वगैरह में जाना था। तो बहरहाल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नेक्स्ट वीक भी कोई इंपॉर्टेंट केस मेरी नज़र से नहीं गुजरा जिसकी समाअत होगी। बहरहाल नेक्स्ट वीक आखिरी वीक है कि अदालती छुट्टियां ख़त्म होने जा रही हैं नेक्स्ट वीक में और उसके बाद जो उससे नेक्स्ट वीक होगा यानी कि सितंबर का दूसरा वीक, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी हलचल शुरू होने जा रही है। जो केसेस हैं इंपॉर्टेंट वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुने जाएंगे क्योंकि तमाम जजेस वापस आ जाएंगे। लेकिन इस दौरान एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो 2-3 महीने गुजरे हैं छुट्टियों के, चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा वो छुट्टियों पर क्यों नहीं गए, आखिर इसकी क्या रीज़न है? मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगा। जब उमर अताब बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे तो वो भी छुट्टियां नहीं करते थे। इवन के जो एक छुट्टियां होती भी हैं जो 2 महीने की छुट्टियां होती हैं सुप्रीम कोर्ट में, इस दौरान भी चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब छुट्टियों पर नहीं गए थे और उस वक्त काफ़ी प्रोपेगेंडा किया गया था। यहाँ तक कहा गया था जी कि देखें चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब जो हैं वो इतने शायद काजी साहब से घबराए हुए हैं कि वो छुट्टियों पर ही नहीं जा रहे, क्योंकि अगर वो छुट्टियों पर चले जाएंगे तो कायम मकाम चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा को बनाना पड़ेगा और उन्होंने बहुत सारे ऐसे इकदाम किए हुए हैं जी कि वो नहीं चाहते कि उनके होते हुए काजी साहब जो हैं वो अगर कायम मकाम चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो काफ़ी जो चीज़ें हैं उनमें गड़बड़ हो जाएगी, तो वो इस वजह से छुट्टियों पर नहीं जा रहे थे। तो अब कादी फैज़ ईसा साहब आखिर क्यों छुट्टियों पर नहीं जा रहे? इनकी गैर मौजूदगी में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस कायम मकाम चीफ जस्टिस बनना है और अगर मंसूर अली शाह साहब भी छुट्टियों पर हैं तो उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो कायम मकाम चीफ जस्टिस होंगे। तो अब वो जो प्रोपेगेंडा है क्यों नहीं किया जा रहा? उस वक्त तो जो काजी साहब के बड़े करीबी थे, दोस्त थे उनके जो है वो हम ख्याल थे, वो ये कहते थे जी देखें जी उमर अताब बंदयाल तो छुट्टियों पे नहीं जा रहे, तो अभी उन तमाम ज़बानों को चुप क्यों लग गई है? अब क्यों नहीं कहते कि चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा छुट्टियों पर क्यों नहीं जाते? उनकी भी तो छुट्टियां हैं, 2 महीने की छुट्टियां, तमाम जजेस को छुट्टियां होती हैं, हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता के लिए वो भी छुट्टियों पर जाएँ, लेकिन ऐसा वो नहीं कर रहे। क्या अब उनको भी कोई इस किस्म का डर है या घबराहट है कि अगर मैं छुट्टियों पर चला गया तो पीछे अगर कोई चीफ जस्टिस होगा तो वो जो है वो कोई केसेस समाअत के लिए मुकर्रर ना कर ले या कोई केस ना सुन ले? तो उस वक्त इस किस्म के खदशात का इज़हार किया गया था, लेकिन अब भी वही सूरत हाल है, लेकिन अब इस किस्म की कोई जो बात है वो नहीं कर रहा। बहरहाल जी ये कुछ आज की अहम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।